मित्रों नमस्कार, मैं आलोक वर्मा। यह 8 अक्टूबर 2024 यानी इसी महीने की बात है जब आईबी के कुछ अधिकारी अचानक गृह मंत्रालय पहुंचते हैं और मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक को एक रिपोर्ट सौंपते हैं। एक रिपोर्ट जिसमें बताई गई है कि ऑनलाइन इस्लामिक कट्टरपंथ की प्रवृत्ति बढ़ रही है और यह पश्चिम एशियाई संकट के बढ़ने के साथ ही भारत की तरफ भी बड़ी तेजी से बड़ा खतरा बन रहा है। इसी के 2 दिन बाद गृह मंत्रालय अमित शाह के नेतृत्व में एक फैसला लेता है, एक डिसीजन लेता है और एक संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता है और उस संगठन को बैन कर दिया जाता है। जी हां मित्रों, क्या कहानी है, क्या है मामला और यह संगठन कितना बड़ा खतरा बन रहा था देश के लिए, यही आज इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन भी है। उनके जन्मदिन पर पूरी दुनिया उनको बधाई दे रही है, लेकिन उनके इस काम को बहुत दिनों तक याद भी रखा जाएगा। हालांकि उनके नेतृत्व में ऐसे बहुत सारे और भी काम हुए होंगे, लेकिन यह काम इतना बड़ा इसलिए है, मैं इसलिए इस काम को बताने जा रहा हूं क्योंकि इस एक्शन ने युवाओं को दहशतगर्दी के रास्ते पर ले जाने वाले उस प्रयास पर लगाम लगाया है जिसे सोशल मीडिया के गुप्त ऐप के जरिए बढ़ाया जा रहा था, सक्रिय किया जा रहा था और देश में सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की माने तो केवल इसी साल इस संगठन के 31 ऑपरेटर यानी 31 लोग पकड़े जा चुके हैं देश भर में। ये आंशिक डाटा है, ये पूरी तरह का डाटा नहीं है जो एसएटीपी ने खुद कहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पकड़ा जाना यह जाहिर करता है कि किस तरह इस संगठन का खतरा बढ़ रहा था। आपको यह भी बता दूं कि जो इसका चीफ कोऑर्डिनेटर अरेस्ट हुआ, जिसको एनआईए ने अरेस्ट किया, हामिद हसन जिसका नाम था, उसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पीएचडी की डिग्री थी। इसी तरह इस संगठन के जो लोग पकड़े गए उनमें से कई डेंटिस्ट थे, तो कई इंजीनियर थे, कई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, कई और कुछ थे, यानी सब कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच हो रहा था और ये लोग सरकारी संगठनों में भी घुस चुके थे। दक्षिण भारत और मध्य भारत में इनका व्यापक पैमाना फैलता जा रहा था। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं जिस संगठन की, वो संगठन का मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं जो आपको मैं बताऊंगा, जो आपको मैं सुनाऊंगा। 10 अक्टूबर को जिस संगठन पर प्रतिबंध का फैसला लिया गया था, जिस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था, उसका नाम है हिजबुत उत तहरीर, जिसे हम HUT या हट के नाम से भी शॉर्ट नेम से जानते हैं। इसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया था। अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया था कि यह संगठन इस्लामिक जिहाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है और भोले भाले नवयुवकों को सोशल मीडिया ऐप के जरिए रेडिकलाइज यानी कट्टरपंथी के राह पर ला रहा है, उन्हें हिंसा के रास्ते पर भटका रहा है। मित्रों, वैसे तो अगर हम सरकारी रिपोर्टों की देखें और अपने अनुभव की बात करें तो HUT यानी हट या हिजबुत तहरीर साल 2010 से भारत में सक्रिय है और इसका दिल्ली में इसका छात्रों के बीच काफी अच्छी घुसपैठ मानी जाती है। माना यह जाता है, जो अगर हिजबुत तहरीर के वेबसाइट पर जाएं और उनका भारत अध्याय नाम के लेसन को देखें तो इन्होंने 2010 में कोई प्रदर्शन किया था बाटला हाउस की तरफ, जिसमें इनका दावा है कि 1000 छात्र
शामिल हुए थे। इससे जाहिर होता है कि हट जो है उसी समय से काफी सक्रिय था। लेकिन इस तरफ जो अचानक 16 लोग और कई लोग पिछले दो साल से विभिन्न एजेंसियों के थ्रू गिरफ्तार हुए हैं, उनसे ये पता चला है कि ये लोग अब यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं और ऐप के माध्यम से उन्हें फंडिंग के लिए भी तैयार किया जाता है, उन्हें दहशत के लिए भी तैयार किया जाता है। तो आप हिजबुल तहरीर के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हट, जिसे पार्टी ऑफ लिबरेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामवादी आंदोलन है। इसकी स्थापना फिलिस्तीनी तकुयुद्दीन अल नबहानी अल फिलिस्तीनी ने 1953 में यरूशलेम में की थी। इसे जिहादी पैन इस्लामिस्ट सलाफी और सुन्नी समूहों के साथ विचारधाराओं और जुड़ाव वाला एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामवादी राजनीतिक संगठन माना जाता है। इस समय हट दुनिया भर के 32 देशों में काम करता है। जी हां, इसमें मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं, जिसमें यूके, यूएसए, बाकी सब भी शामिल हैं और ये वहां पे काम करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 7 जून 2010 में नई दिल्ली के बाटला हाउस में जिस प्रदर्शन की अभी मैंने बात की थी, उस प्रदर्शन में इसके 1000 लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद 7 अक्टूबर 2020 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम, जिसे रामेश्वरम के नाम से भी हम जानते हैं, और कर्नाटक के बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन से एनआईए ने 2 HUT कार्यकर्ताओं अहमद अब्दुल कैडर और इरफान नासिर की गिरफ्तारी के साथ ये बता दिया ऑन रिकॉर्ड कि HUT की उपस्थिति इंडिया में काफी गहरी पैठ बना चुकी है। कैडर और नासिर को बेंगलुरु में एक IS मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकवादियों के रूप में गिरफ्तार किया गया था, जो आरोप है कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और IS में शामिल होने के लिए सीरिया की यात्रा में उन्हें फंडिंग करने में मदद करता था। अब अगर हम देखें HUT के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मेन रूप से MP, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित मध्य और दक्षिणी भारतीय राज्यों में केंद्रित रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने 15 जनवरी 2016 को यह खुलासा किया था। अभी 8 अक्टूबर का जिक्र मैंने किया था। इसके पहले 8 साल पहले 2016 में 15 जनवरी को IB ने खुलासा किया था कि यह संगठन यानी HUT 23 जनवरी 2016 को भारत के 23 स्थानों पर आतंकी हमले करने की फिराक में था, साजिश रच रहा था। एक दूसरे मामले में NIA ने भी 9 मई 2023 को इस समूह पर कार्रवाई के संबंध में 4 जून 2023 को एक FIR दर्ज की, जिसमें 16 HUT कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, 11 भोपाल और छिंदवाड़ा से और 5 हैदराबाद तेलंगाना में। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया कि यह लोग हिंदू धर्म से जुड़े नेताओं पर और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर आतंकी हमला करने की फिराक में थे और इसके लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों का जखीरा खरीदा जा रहा था। HUT के नेता विभिन्न सोशल मीडिया आउटलेट के माध्यम से भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए इस्लामी चरमपंथी अभियान और भारत विरोधी प्रवचन का प्रचार और प्रसार करते हैं। वास्तव में दक्षिण भारत में HUT की गतिविधियां एक आरोपी मोहम्मद इकबाल द्वारा इस्लामिक स्टेट के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के साथ सामने आई थी, जिसमें भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया गया था। तमिलनाडु और पुडुचेरी में HUT के अमीर फैजुल रहमान की 8 अक्टूबर 2024 को NIA ने गिरफ्तार की और सबसे हालिया गिरफ्तारी से यह पता लगा कि आरोपी और उसके साथी HUT के चरमपंथी प्रचार को फैलाने के लिए सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल कर रहे थे। इसे संगठन के केंद्रीय मीडिया कार्यालय द्वारा एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाया जाता है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश और तेलंगाना में यह भी पता लगा है कि इनमें से कई लोग शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में घुसपैठ कर चुके हैं। मई 2023 में एक कार्रवाई में ये सारी चीजें सामने आई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट मैंने बता रहा था आपको, जो हमीद हुसैन है उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की है। भारत में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 8 अक्टूबर
24 को जो रिपोर्ट शुरुआत मैंने बताई थी, उसके बाद HUT पर प्रतिबंध लगाना एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अमित शाह के इस कदम से लगाम उन लोगों पर लग जाएगी जो भारतीय युवाओं को रेडिकलाइज कर दहशत की राह पर भेज रहे हैं। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।